अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्गाना शाह अपने नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। हुकूमत सिंध और हुकूमत पंजाब दोनों हुकूमतों ने ऐलान किया है कि आवाम को 300 यूनिट बिजली के फ्री मुहैया किए जाएंगे, जबकि हुकूमत सिंध का ये कहना है कि हमारे तो मैनिफेस्टो में ये शामिल था और अगर अब वफाक में उनकी हुकूमत आती तो वो पूरे पाकिस्तान को 300 यूनिट बिजली के फ्री फराहम करते हैं। अब इस सिलसिले में वज़ीर तवानाई जो है यहाँ पर नासिर हुसैन शाह उनसे जब बातचीत की कल एक चैनल पर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अभी इब्तदाई तौर पर तो वो तकरीबन 5 लाख मकानात को ये बिजली फराहम करेंगे जो सोलर सिस्टम के तहत होगी, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने आइंदा 5 साल तक इस पूरे सूबे को जो है वो मुस्तफ़ीद कर देंगे 300 यूनिट जो है बिजली के फ्री मिलने से। उनसे सवाल ये भी किया गया कि आया इस पर IMF की कोई कदगन है या नहीं, क्योंकि IMF का एतराज़ यही है कि मॉर्गेज में सब्सिडाइज पाकिस्तान कर देता है, तो उसकी वजह से जो है उनके कर्जा का हजम बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये सब्सिडी नहीं करेंगे लेंगे इसके ऊपर, हम बल्कि जो हुकूमत सिंध के अपने फ़ंड हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि ये सबसे पहले जो उनका पहला इक़दाम ये होगा कि जो वो गाँव देहात वो इलाके जहाँ पर बिजली बिल्कुल मुहैया नहीं है, मैसर नहीं है, तो वहाँ पर उन लोगों को फर्स्ट फेज़ में जो है उनको बिजली पहुँचाई जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी इलाकों को भी बिजली फराहम की जाएगी। ये पीपल्स पार्टी का एक ऐसा इक़दाम है और ये मुस्लिम लीग नून का भी यही ऐलान है। और मुस्लिम लीग नून के मरीम नवाज साहब ने भी ये ऐलान किया 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, और उससे पहले उनके चचा जान ने भी यही ऐलान किया था और उनके कज़न ने भी ये ऐलान किया था, और अब ये पीपल्स पार्टी भी इसी राह पर चल निकली है। ये अच्छी बात है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए वो इक़दाम किए जाएँ जिससे आवाम के को सहूलत हासिल हो सके, लेकिन मसला ये पैदा होता है कि उन सहूलियात को बाहर पहुँचाने के लिए हुकूमत और मज़ीद क्या इक़दाम करती है जिससे आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें। इस वक्त सिर्फ बिजली, गैस और महंगाई का ही मसला नहीं है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आजकल बहुत बढ़ चुका है वो ये है वो बीमारी। अगर किसी शख्स को कोई बीमारी हो जाती है, अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी फैमिली के इलाज को वो किस तरह से करवा सके, क्योंकि उसके बाद जो है डॉक्टर्स की फ़ीस, डॉक्टर के टेस्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, और उसके बाद इस वक्त जो मेडिसिन हैं वो मेडिसिन आसमान को छू रही हैं। दवाओं की कीमतें तारीख़ी हद छू चुकी हैं, जिसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए। उन जो टेस्ट होते हैं वो गरीब आदमी के लिए उसमें कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ इलाज में कुछ रिलीफ दिया जाए। दुनिया भर में जो है वो हुकूमत का जिम्मेदारी होती है कि वो अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं है तो हुकूमत उसका इलाज कराती है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं है और उसका कोई अपना मर्ज भी जाता है तो उसकी लाश को भी जो है अस्पताल उस वक्त नहीं देता जब तक उसका बिल क्लियर ना हो। इस किस्म के कानून की ज़रूरत है कि अस्पतालों की इस तरह की मनमानी और बदमाशी ख़त्म की जा सके। इस तरह के कानून की ज़रूरत है कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के नाम पर ये हॉस्पिटल्स कारोबार कर रहे हैं, उन हॉस्पिटल्स की उनको वज़ीर सेहत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन हॉस्पिटल से बासपुरस करें कि उनके अद्वियात की कीमतों के अलावा डॉक्टर की फ़ीसेस और दीगर जो चार्जेस उस हॉस्पिटल में होते हैं वो गरीब आदमी और एक आम आदमी की दस्तरस से दूर होते हैं। सेहत जो है, सेहत आमा जो है वो उसके हुकूमत के एक अहम जिम्मेदारियों में शामिल है और जिसके ऊपर हुकूमत बहुत कम तवज्जो देती है। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि सेहत आमा के हवाले से जो है वो कुछ ऐसे इक़दाम करे, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी बीमारी मामूली बीमारी नहीं रही है। आजकल के दौर में कोई भी आप किसी भी डॉक्टर के पास एक नॉर्मल उसके लिए जाते हैं तो उसके बाद आपके एक लामहदूद सिलसिला शुरू हो जाता है, टेस्टों का सिलसिला शुरू हो जाता है, मेडिकेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और वो अपनी जान वो अपनी जान से चले जाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते उन डॉक्टरों को ये फ़ीस अदा करना और इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। कराची जैसे शहर में तो बहुत से ऐसे मुखियर इदारे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, बहुत से ऐसे मुखियर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बहुत नॉमिनल फ़ीस के तहत जो है वहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन ये हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के इलाज की सहूलियात वहाँ पहुँचाने के लिए अहम किरदार अदा करें। इस वक्त वज़ीर सेहत सूबे सिंध में मौजूद हैं हज़रा पेटो साहिबा, जो चेयरमैन साहब की फूफी भी हैं और खुद एक डॉक्टर भी हैं, और हम ये समझते हैं कि हज़रा पेटो साहिबा ने अपने पिछले दौर में भी जब वज़ीर सेहत की 5 साल उन्होंने कुछ इक़दाम किए हैं, और अब भी हम समझते हैं कि वो कुछ इस किस्म के ख़ास इक़दाम करेंगे जो सिंध की आवाम को सेहत आमा की फराहमी के लिए बहुत
جسے کہنا چاہیے کہ بہت آسان ذرائع سے ان تک صحت کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے بیماری کی سہولیات پہنچ سکے۔ اس وقت بہت سارے مسائل حکومتوں کے، ہماری حکومتوں سے، وفاقی حکومتوں یا صوبائی حکومتوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن چند ایسے بنیادی مسائل ہیں جن پر ان کی توجہ کی ضرورت ہے، جس میں گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام حکومتیں اپنی تمام دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ معیشت کی بحالی تو اپنی ایک اہم ذمہ داری ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے عوام کی سہولتیں باہم پہنچانے کے لیے ان 3 ایشوز پر بھی کام کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔